मैं सबका गर्मजोशी के साथ इस महफिल में, इस मजलिस में मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूजुअली पीयूसी पास आउट होने वालों को कब फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? आप सब इसके विटनेस हैं, पेरेंट भी विटनेस हैं, और वेबकास्टिंग पहले भी होती थी, अब भी होंगी। लेकिन जहाँ भी जाते हैं नई जगहों पर, हमने बहुत से सेंटर हमारे कॉलेज के बच्चों के 12 साल से देखे गए। नेक्स्ट आला तालीम के लिए आपको मशवरा देना और आपको ये एहसास और ये मैसेज देना कि पीयूसी पास होने के बाद भी आपका हमारा रिलेशन कायम रहेगा। कोऑर्डिनेशन हो पेरेंट के साथ, वो कोई बाहर के नहीं हैं, जाहिर है हमारे अब्बू अम्मी हैं, अल्लाह के बाद उनका मुकाम है। बस मौक़ों पर हम जैसा सोच रहे हैं, हो सकता है खैर इसमें होगा कि उनके मशवरे को हम अमल करें। अगर आपका लाख के ऊपर भी रैंक है तो आपको फ्री सीट कैसेट के थ्रू कहीं भी मिल सकती है, और हर साल आने जाने का एक एयर का टिकट है। पढ़ाई और हॉस्टल दोनों भी हैं उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मकसूद चंदा साहब हैं। मैं इनका मुख्तसर तारुफ कराऊंगा। फिर साथ में यहाँ डाइस पर बैठे हुए मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी, और मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान हैं, सेक्रेटरी, मदार सर हैं, प्रिंसिपल, और प्रियंका मैडम हैं जो मैथ्स की लेक्चरर हैं, और इमराना मैडम हैं जो केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं। यहाँ सैयद अली सर जो कॉलेज के मैनेजर हैं और उनकी पूरी टीम है। फिरदौस मैडम हैं कोऑर्डिनेटर गर्ल्स और वार्डन गर्ल्स हॉस्टल, और सलोमी मिस है जो कोऑर्डिनेटर हैं गर्ल्स की, और नॉन टीचिंग की पूरी टीम है जो इस पूरी खुशगवार महफिल को सजाने और उसे फ़ायदामंद बनाने के लिए लगी हुई है। मैं आज के सबसे अहम रूह रवां वो हमारे पास होने वाले, कामयाब होने वाले पीयूसी सेकेंड ईयर की गर्ल्स हैं, चाहे वो नीट बैच की हों, चाहे वो कैसेट बैच की हों, और उनके वो खुशकिस्मत पेरेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका गर्मजोशी के साथ इस महफिल में, इस मजलिस में, इस खुशियों भरी सभा में मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। वी वेलकम, वार्म वेलकम। यहाँ हम आपके सामने एक और गेस्ट आने वाले हैं। उनके आने पर हम गेस्ट की तहनीत और फेलिसिटेशन करेंगे। उससे कबल कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं भूल गया हमारी नए फर्स्ट ईयर के बैच की वो लड़कियां, मैं उनका भी वेलकम करता हूं, जिनके आने से हमारे कॉलेज में रौनक आई, और इंशाअल्लाह वो आइंदा बहुत से चेंजेस यहाँ पर देखेंगे। वो भी यहाँ मौजूद हैं। आज के
इस पीयूसी सेकेंड ईयर के पास होने वाले गर्ल्स का ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हमने रखा है और आफ्टरनून बॉयज़ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होने जा रहा है, ताकि आप चहकें महकें और फ्री माहौल में आप खुशियों को बांटें और अपने मोरल को बुलंद करें और बूस्टअप करें। इसलिए हमने ये 2 प्रोग्राम अलहदा रखे हैं। यूजुअली जितने पीयू कॉलेजेस तक हैं, वहाँ पर पीयूसी पास आउट होने वालों को कब फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? ये बच्चे पढ़े और चले गए, हमारे पास डिग्री कॉलेज तो है नहीं, अब इनसे क्या फ़ायदा है। इस तरह का एक जहन कहीं ना कहीं काम करता है, इसलिए 10th वालों का रखा जाता है। तो हम गुज़िश्ता 4-5 साल से पीयूसी सेकेंड ईयर पास होने वालों का भी मैं फेलिसिटेशन कर रहा हूँ, भले मेरे पास भी डिग्री कॉलेज नहीं। उसका 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है, अब की बार रिजल्ट मैंने लेट किया, इसको एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 में पास होने वाले दोनों का मिलाकर रखा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम 1 में का रिज़ल्ट आप सबको मालूम है बीदर डिस्ट्रिक्ट का बहुत कमज़ोर आया है। डेटा में सामने रखने का मौका नहीं है। और फिर मेरा 12 साल का कॉलेज और एकेडमी के तजुर्बे में इस साल जिस माहौल में आपने एग्ज़ाम दिया है, आप सब इसके विटनेस हैं, पेरेंट भी विटनेस हैं कि एक नया माहौल, एक तंग माहौल, जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके साथ ट्रीटमेंट और बिहेव अच्छा नहीं किया गया, वैसे माहौल में आपने एग्ज़ाम दिया। मैं उसके लिए बरवक्त कोशिश भी की और वो कोशिश कारामद भी हुई। ठीक है, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा। एंटी चीटिंग तो हमें कहीं भी रहो करना नहीं है, और वेबकास्टिंग पहले भी होती थी, अब भी होंगी। लेकिन जहाँ भी जाते हैं नई जगहों पर, हमने बहुत से सेंटर हमारे कॉलेज के बच्चों के 12 साल से देखे गए। इन 12 साल में ऐसा सेंटर और ऐसा बिहेव कभी भी हमारे बच्चों के साथ नए सेंटर पर नहीं किया गया था। ऐसे तंग माहौल में आपने एग्ज़ाम दिया और ये हमारा सच्चा और सत्य रिजल्ट है। तो मैंने आपको मोटिवेट करना और दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट को बुलाना ज़रूरी समझा और मैंने यहाँ पर बुलाया। इसकी दूसरी और अहम वजह आपको गाइड करना है। हम यहाँ लंबी चौड़ी तकरीरें आपको नहीं सुनाएंगे। पहले तो आपके नेक्स्ट आला तालीम के लिए आपको मशवरा देना और आपको ये एहसास और ये मैसेज देना कि पीयूसी पास होने के बाद भी आपका हमारा रिलेशन कायम रहेगा। आप हमारे अलुमनी हैं। आप यहाँ, जैसा कि बच्ची ने कहा कि 14 साल से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि आइंदा आप क्या करें, आपको एडवाइस दें। आप टेक्निकली कैलकुलेटेड फैसला करें कि मुझे नेक्स्ट 12th के बाद क्या स्टेप लेना है, और ये फैसला और ये स्टेप हर एक के लिए अलहदा हो सकता है। जैसा कि मदार सर ने कहा कि आप ख़तई दूसरों से अपने आप को कंपेयर न करें। अक्सर मैं कहते रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक का थंब इम्प्रेशन और आई बॉल अलग बनाया है। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो अच्छी तरह इसको जानते हैं। 800 करोड़ की आबादी में दुनिया के अल्लाह का ऐसा हम प्रोडक्ट हैं, 800 करोड़ में हर एक अलग है। इसका बाल्फाज दीगर हम करोड़ों में एक हैं। हम क्या हैं? करोड़ों में एक हैं, क्योंकि हम दूसरों से मैच नहीं करते। तो आप हर एक अपना फैसला अलग करें। इसके लिए आज एक
छोटा सा प्रोग्राम, कैरियर गाइडेंस शीट हम आपको, एक बेंगलुरु के मशहूर कैरियर काउंसलर हैं अमीन मुदस्सिर, ये बहुत अच्छे काउंसलर हैं कैरियर के, इंजीनियरिंग और उन्होंने पीएचडी की है इस पर। उनका जो फ्लो चार्ट बनाया गया है आफ्टर 12th वाट, वो हम यहाँ पर रिलीज करेंगे और हमारा प्रोग्राम है कि हर एक को ये चार्ट देंगे। और फिर इससे आगे बढ़कर हमने उनसे गुफ्तगू की है, एक वेबिनार हम अनकरीब रखेंगे उनसे डेट लेकर, और आपको इत्तला दी जाएगी। शाम के औकात में आप अपने पेरेंट के साथ ज़रूर ऑनलाइन उनके साथ हम जुड़ेंगे और जुड़कर आफ्टर 12th वाट का हम उनसे चैट बॉक्स के ज़रिए सवालात भी करेंगे, इंटरेक्शन का भी मौका फराहम किया जाएगा। यहाँ हमारे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोहतरमा शाहीन साहिबा। ये स्प्रिंगफील्ड स्कूल जो मैलूर में चलता है उसके मैनेजमेंट भी हैं और हेड भी हैं, और उनके शोहर नामदार हस्बैंड मिस्टर मिर्ज़ा आदिल बेग साहब, ये मेरे क्लासमेट भी हैं, मेरे पड़ोसी, हमारे पड़ोसी भी रहे ये। अब उधर उन्होंने नया घर बना लिया है नए शहर में, वो उधर रहे गए। ये भी स्प्रिंगफील्ड के मैनेजमेंट पे हैं। इन्होंने स्कूल खोला और इनके मिसेस शाहीन साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया। चंद दिनों में अपने एरिया का, शहर के टॉप स्कूलों में स्प्रिंगफील्ड का नाम आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इनको कामयाबी की एक अलामत मैं जैसा कहता हूँ, हम स्कूल चलाने वाले अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएं और स्कूल में पढ़ाने वाले अपने बच्चों को पहले स्कूल में पढ़ाएं। ये मेरा शुरू से यकीन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बच्चियाँ डॉक्टर बने हैं और एक बच्चा MBA कर अब इस पूरे एम्पायर को संभाल रखा गए। मेरी मिसेस भी देख रखी गई और मेरी छोटी बेटी हिफ्स की है यहीं से, बल्कि उसी के लिए शोबा हिफ्स शुरू करा था। 18 महीने में सबसे कम पीरियड में हिफ्स करने वाली है। 10th में टॉप की, PUC में टॉप की। उनका मेडिकल की तरफ रुझान नहीं है, वो AIML से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है। तो मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हमारे बच्चे भी पढ़े और दूसरे बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे यहाँ रहने से हम सब बच्चों को अपने बच्चों की निगाह से देखते हैं। इसी तरह शाहीन मैडम और आदिल भाई का मामला है, इनके बच्चे भी मेडिकल करें, इनके बच्चे भी अच्छा पढ़े, सबकी दुआएं इनके साथ हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मेहमान खुसूसी, एक और मेहमान खुसूसी डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, आप को पूरा बीदर जानता है, आपकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मुसलमानों में जब आप डॉक्टर बने थे, बेल्लारी से आपने मेडिकल कॉलेज से, वहाँ से आपने MBBS किया है। आप जब डॉक्टर बने थे, बीदर में चंद गिने चुने मुस्लिम डॉक्टर थे और उसमें भी जो MBBS करता था वो यहाँ से सऊदी या बाहर चले जाता था। डॉक्टर अंजुम शकील पूरी ज़िंदगी बाहर रहे, मदीने में हैं, आपसे सीनियर। और डॉक्टर फजल साहब भी बाहर रहे, डॉक्टर अखिल साहब भी बाहर रहे, अब आ गए हैं। डॉक्टर फजल साहब यहीं पर हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने और आपके साथ डॉक्टर जिलानी साहब हैं और गिने चुने 1-2 नाम हैं, ये इन लोगों ने बाहर नहीं गए और फैसला ये किया कि हम यहाँ खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी मोर देन 45 ईयर्स की प्रैक्टिस है और पूरा बीदर आपको मानता है। आप IMA के चेयरमैन रहे, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की हर जगह
टीम है, डिस्ट्रिक्ट के आप प्रेसिडेंट रहे, आपके ज़माने में IMA का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आप दोनों बिरादरियों में, मुस्लिम गैर मुस्लिम, सब में आप इज़्ज़त और वक़ार की निगाह से देखे और जाने पहचाने जाते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ख़ास रब्त है, DC और SP से। जब भी कोई नए DC SP आते हैं, आप उनसे तारुफ हासिल करते हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से मसाइल में आप अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कर रहे। अब आपके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़े। आपको 2 बेटियां और 1 बेटा है। पहली बेटी आपकी BDS उस वक्त करी जब हुमनाबाद में BDS कॉलेज था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटी दामाद अमेरिका में। और सेकंड बेटी MBBS की है, और उसके बाद MD की है डर्मेटोलॉजिस्ट में। आज बीदर की मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट की हैसियत से, स्किन स्पेशलिस्ट, ख़ास तौर से लड़कियां सुन ले, स्किन स्पेशलिस्ट बोले तो लड़कियों को ज़रा लड़कियों के मसाइल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो बहुत नाम कमा रही हैं, बाप की तरह अपना नाम रोशन कर रही हैं। आपके दामाद भी MD हैं। आपके अकलौते बेटे वो भी MD हैं, ब्रिम्स में भी काम करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत से रखे। अब आप ज़्यादा टाइम आप मिल्लत के खिदमत में लगा रहे। MRF एक इदारा बनाया गया है, माइनॉरिटी रिफॉर्म फोरम, उसके आप चेयरपर्सन हैं, और इस टीम को लेकर आप मौका ब मौका मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जब अपॉइंटमेंट आते हैं तो उनके ट्रेनिंग कैंप रखते हैं। ख़ास तौर से 10th में जो बच्चे कन्नड़ा में फ़ेल हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट के लिए कन्नड़ा एग्ज़ाम देने नहीं आ रहा, उनको बुलाकर कन्नड़ा क्लासेस अब जारी हैं उनके अल-अमीन में। बहरहाल बहुत से उमूर आप अंजाम दे रहे हैं, ज़्यादा वक्त आप कौम की खिदमत में लगा रखे गए, हम उनका यहाँ वेलकम करते हैं। मैं मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान से ख्वाहिश करूँगा कि डॉक्टर मकसूद चंदा साहब की शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत करें। आपको मालूम है कि हम विजडम स्पार्क 2025 इस सेंट्रल थीम के तहत ये साल मना रहे। तो हमने बहुत से अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें शान बीदर अवार्ड भी है जो हम मकसूद चंदा साहब को दे रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बीदर की शान, आन बान और नाक हैं, अल्लाह ताला इनसे और काम लेगा। विजडम स्पार्क 2025 इग्नाइटिंग यंग माइंड्स फॉर सक्सेस हमने थीम बनाया है। उर्दू में गए ज़ियाए विजडम 2025 कामयाबी के लिए नई नस्ल की तैयारी। कबूल फरमाइएगा। अब मैं मोहतरमा बुशरा जमाल साहिबा से ख्वाहिश करूँगा कि वो आप आज के एक और मेहमान खुसूसी मोहतरमा शाहीन साहिबा, हेड ऑफ स्प्रिंगफील्ड स्कूल के तहनीत करें, फेलिसिटेशन करें, उनकी शालपोशी और गुलपोशी करें। खैरिए आप लोग भी फोटो में थे। अब मैं प्रोफेसर
मदार सर प्रिंसिपल से ख्वाहिश करूँगा कि मिर्ज़ा आदिल बेग साहब चेयरमैन स्प्रिंगफील्ड स्कूल की शालपोशी दिलपोशी करें। मुबारक मुबारक। अब एक मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा इस कैरियर गाइडेंस आफ्टर 12th वाट का रिलीज प्रोग्राम रस्म इजरा, ये सब लेंगे। डॉक्टर साहब के हाथों रिलीज प्रोग्राम हो रहा है, ये सब ऐसा लेके बता दे। इधर एक दियो और सैयद अली आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. I declare what is next after PUC. इसके आपके पूरा ट्रीटमेंट में तहरीर दर्ज रिपोर्ट किया गया है। इस रियली गुड गाइडेंस आ रही है। प्लीज से थैंक यू। बाद में फिर करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपको भी दिया जाएगा। मैं चंद बातें आपके सामने मजीद रखूंगा। पहली बात ये कि 12th के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहला जवाब ये है कि आपको वही करना है जिसकी आपको ख्वाहिश है, जिसका आपने ख्वाब देखा है। यहाँ पेरेंट बैठे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, पेरेंट ने जो ख्वाब देखा है वो बच्चों से पूरा न कराएं। बच्चों से ये पूछें कि बेटा आपने क्या ख्वाब देखा, और बच्चे भी पूरे अदब और एहतराम के साथ बताएं कि हम ये बनना चाहते हैं, और कंसल्टेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो पेरेंट के साथ। वो कोई बाहर के नहीं हैं, ज़ाहिर है हमारे अब्बू अम्मी हैं, अल्लाह के बाद उनका मुकाम है। बाज़ मौक़ों पर हम जैसा सोच रहे हैं, हो सकता है खैर इसमें होगा कि उनके मशवरे को हम अमल करें, लेकिन आप अपना ख्वाब ज़रूर रखिए, वो ज़रूर सुनेंगे। कंसल्टेशन कीजिए, बहनों से कीजिए, भाइयों से कीजिए, अपनी फैमिली में जो भी खलेरे मुमेरे बड़े हैं उनसे भी बात कीजिए। अब इस ख्वाब में अक्सर यहाँ पर नीट का ख्वाब, मेडिकल का ख्वाब देखिए हैं, तो अब नीट में ज़ाहिर है हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आप नीट एग्ज़ाम दिए हैं, पूरे इंडिया में अब की बार ये एहसास है कि आउट ऑफ कोई नहीं लेगा, इतना डिफ़िकल्ट पेपर था। ज़ाहिर है डिफ़िकल्ट था तो सबके लिए था, हमारे लिए नहीं था। ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है वो, तो उससे होगा क्या, मार्क्स कम होंगे, कट ऑफ कम होगा, क्या भी नहीं होगा उससे। तो बहरहाल आप अगर मेडिकल एस्पिरेंट हैं, यानी डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मेरा मशवरा है कि 1 साल आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, वो भी अपने माँ बाप के मशवरे और मर्ज़ी से। वो ये कि आप रिपीट करें। रिपीट करने में आपको 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा फोकस और कंसंट्रेशन और सीरियसनेस आएगा। क्यों आएगा? आपके सामने से दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के हट जाएंगी। पहले तो पढ़ाई का लोड कम हो जाएगा। पीयूसी सेकेंड ईयर में आपको मैथ सब्जेक्ट था, वो क्लियर हो गया। पीयूसी सेकेंड ईयर में लैंग्वेजेस थे, इंग्लिश, कन्नड़ा, उर्दू जो भी थे वो हट जाएंगे।
पीयूसी सेकेंड ईयर में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना था, वो हट जाएगा। अब फिर पीयूसी सेकेंड ईयर का क्वालिफाइंग एग्जाम देना था, वो आप क्वालिफाई हो गए। अब आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो इसलिए सक्सेस रेट आपका बढ़ सकता है बशर्ते के आप रियली मेडिकल एस्पिरेंट हो। अब इसके लिए पूरे कैरियर काउंसलर्स जो टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, कैपेसिटीज टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट, जब आप अपनी जिंदगी का 1 साल लगा रहे हैं और किसी भी एकेडमी को आप पैसा भी दे रखे हैं और रात दिन पढ़ने का आप अहद कर रखे हैं, तो आप क्या हैं उसका टेस्ट डॉक्टर को बताना होगा और डॉक्टर रिपोर्ट देगा कि आपकी ख्वाहिश और आपकी ताकत, कैपेसिटी दोनों मैच कर रखे हैं या नहीं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी नहीं आती, फिजिक्स में इतने मार्क्स ले लिए, केमिस्ट्री में इतने ले लिए, मैथ्स में इतने ले लिए, ऐसी नहीं आती। जैसे यूरिन और ब्लड की आती है वैसी रिपोर्ट आती है और उसमें वो बताता है काउंसलर कि फर्स्ट तुम ऐसा मेडिकल लिए तो तुम्हारी कैपेसिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, फर्स्ट इसमें तुम सक्सेस हो सकते, सेकंड तुम इसमें हो सकते हैं। ऐसा प्रिफरेंशियल ऑर्डर में वो 5 से 6 चीज़ों की रिपोर्ट देता है। तो आप गुलबर्गे में काउंसलर्स हैं, हम उनके नाम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। हैदराबाद में काउंसलर्स हैं, उनके नाम शेयर करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है, उनको ऑनलाइन पैसे डालना, फ्री कोई मशवरा नहीं दे रहे आजकल हमारे जैसा। फिर बेंगलुरु में अच्छे काउंसलर्स हैं। ये जो फ्लो चार्ट है, ये बंदा हमसे टच में है, इनका वेबिनार भी मैं कराना चाह रहा हूँ। वो वेबिनार में ये भी बताएंगे कि इंडिविजुअली आप कैसे उनके साथ काउंसलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर बेंगलुरु में और एक एकेडमी है, अली ख्वाजा एकेडमी, जो पूरा इंडिया मानता है। हाँ, उनके पास भी काउंसलिंग होती है, तो आप वो कराएं। तो आप 1 साल रिपीटर का रिस्क ले सकते हैं बशर्ते के आपका ख्वाहिश भी हो, आपकी कैपेसिटी भी हो, दोनों को मैच करें और रियलाइज करें। और फिर आपके माँ बाप को भी एक हद तक आप आमदा करें और उनकी मर्जी को भी शामिल रखें। इसके लिए आपको विजडम वेलकम करता है। और अब की बार 2-3 चीज़ें हम प्लस कर रहे हैं रिपीटर बैच में, चूँकि कंपटीशन बढ़ रहा है। रिपीटर सिर्फ यहाँ गली में नहीं, गली से दिल्ली तक रिपीट कर रहे हैं, कोटा तक रिपीट हो रहा है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है 13, 14, 15, बल्कि रिपीटर ही पे वो पूरे एकेडमीज चल रहे हैं, उनका कॉलेज वॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा जीएसटी दे रहे हैं, वो 18% जीएसटी है, ट्यूशन पढ़े जैसा है, वो पब्लिक शेयर है उनके। ऑनलाइन पढ़ने से आपका टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, आपका टाइम ऑडिटिंग नहीं होती। आप जब फ्रेश रहेंगे, जब दिल बोलेंगे खोलेंगे, उतना पढ़ेंगे और जो समझ में आया आगे बढ़ेंगे, जो समझ में नहीं आया हटा देंगे। आप नीट में वही आता है जो हमारे समझ में नहीं आता, ये एक बात याद रखिए आप। अगर आप उसको हटा दिए और उसको कंट्रोल में नहीं लाए तो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। जो आपको नहीं आ रहा वो नीट में आता है, ये जहन को इंटीमेशन दीजिए। तो ऑफलाइन में क्लासरूम में पूरे इंडिया में, बीदर में स्टूडेंट को जितना होल्ड किया जाता है टाइम, पूरे इंडिया में इतना इकोनॉमिकली इतना बड़ा टाइम कोई कहीं होल्ड नहीं कर रहे। 80,000 से 1,20,000 विथ 18% जीएसटी बच्चे भर के सिर्फ 4 घंटे की कोचिंग ले रहे हैं। क्या मैजिक होगा? नीट क्या है? स्मार्ट वर्क भी है, बुल वर्क भी है। बच्ची बोल रही थी स्मार्ट वर्क में उसकी तरफ आता हूं, लेकिन बुल वर्क भी है। आईआईटी क्या है? उससे और 50 गुना मुश्किल है। एक भी इधर से किसी स्कूल कॉलेज से आईआईटीएन नहीं गया और ना आईआईटी की कोचिंग है ही नहीं। कोई ब्लेम नहीं कर रहा, ना हम कर रहे ना बड़े कॉलेज कर रहे कि हम आईआईटी की देते हैं बल्कि। इसलिए आईआईटी करने वाले बच्चे और बच्चियां ज्यादातर नए शहर के
या तो कोटा चले जा रहे हैं, या तो बेंगलुरु चले जा रहे हैं, या तो हैदराबाद या पूना चले जा रहे हैं, या चेन्नई चले जा रहे हैं। तो बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूं मैं, नीट बुलवर्क भी है, यानी राबना बहुत पड़ता है, रटना भी पड़ता है, प्रैक्टिस करना भी पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो हमारे पास 7:30 से 7:30 तक 12 घंटे आपको कॉलेज में होल्ड किया जाता है। ऐसी भी मिसालें हैं, बाज बच्चियां बीदर की रहते हुए बच्चे हम हॉस्टल में रहती मिले और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हुए। फिर हॉस्टल में 11 बजे तक पढ़ते बैठते, पढ़ना, सोना, खाना, दुआ करना, यही काम है। और हर संडे आपका टेस्ट होता है। फिर अब की बार हम जो एक नया कर रखे गए, अभी जो सामने जो G+4 बिल्डिंग बन रही है, हाँ, लिफ्ट के साथ है, वो हमने हायर कर लिया है 10 इयर्स के लिए। तो हम एक्सक्लूसिव बॉयज़ का वहाँ कर रहे हैं, इस कैंपस को एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स कर रहे हैं, नीट के लिए भी। दूसरी चीज़, चूँकि आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें हम जो प्लस कर रहे हैं स्मार्ट वर्क में, वो नीट वालों के लिए टैब देने का प्रोग्राम, कंप्यूटर टैब। उसमें असेसमेंट रहेगा, उसमें पूरा प्रोग्राम रहेगा। जैसा स्टडी मटेरियल दिया जाता है वैसा टैब भी दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा, और वो सब ऑफलाइन होगा। हम उसकी पूरी अभी अंडर पाइपलाइन है, वो प्रोसेस में है, बातचीत चल रही है 1 से 2 कंपनियों से। उसमें आप ऑनलाइन नेट पे जाके गए तो दूसरे चीज़ें देखते हैं, इसलिए ऑनलाइन बन रहेगा। वो 1 साल के बाद आपको प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही आप ऑनलाइन कनेक्ट होंगे, जब तक ऑफलाइन चलते रहेगा। तो ये भी हमारा ये है। एक और हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक मज़ीद एकेडमिक डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे, जो मुसलसिल असेसमेंट करता रहेगा, टीचरों का, बच्चों का, पेरेंट को इन्फॉर्म करता रहेगा, ये पूरी चीज़ें मैनेजमेंट को बताता रहेगा, वीकली रिपोर्ट देता रहेगा, अप डाउन क्या आ रहे हैं बताएगा, पेरेंटिंग रखेगा, काउंसलिंग करेगा बच्चों की। ये सब चीज़ें होनी जा रही। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आप पीयूसी सेकेंड ईयर किए हैं, आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो विजडम में आइए। आपके लिए कुछ इंसेंटिव भी हमने रखा है, वो डिटेल यहाँ देख लीजिए। ये हमने ये पहले बनाया है एग्ज़ाम से पहले, मज़ीद इसमें मार्क्स की कमी करके एक और बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और वो नीट क्रैक करें और डॉक्टर के ख्वाब को पूरा करने में हम उनका साथ दें। डॉक्टर, मैं अब दूसरे बच्चों की तरफ आता हूँ। डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, तो बहुत से कोर्सेस हैं। आप अगर नीट एस्पिरेंट नहीं हैं तो फौरी आप उछल कूद मत कीजिए, सहेलियों को, साथियों को देखकर मुतासिर मत होइए। आप अपने जो ड्रीम है, जो आपके पेरेंट आपने जहन बनाया है, वो कीजिए। आप कोई भी डिग्री कीजिए, ग्रेजुएट बनिए, अपनी तालीम को जारी रखिए। हाँ, जो आपको सूट होता है, फैमिली कंडीशन देखिए, उनका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, सब कंडीशन देख के कंसल्टेशन। अभी आपको बहुत टाइम मिलता है, तकरीबन डिग्रियों में एडमिशन के लिए 1 महीना मिलता है। और अभी सीईटी का रिज़ल्ट आया है, आप पूरे केएमडीसी अप्लाई कीजिए, आर्टिकल 371 के ज़रिए, ओबीसी के ज़रिए। अगर आपका लाख के ऊपर भी रैंक है तो आपको फ्री सीट केसेट के थ्रू कहीं भी मिल सकती है और स्कॉलरशिप मिलेंगा आपको। फिर मास्टर डिग्री करने के लिए आपको ईयरली 5 लाख गवर्नमेंट देने तैयार है। अच्छा, और एक, मैं परसों अलमीन की जनरल बॉडी मीटिंग में गया था, मैं भी लाइफ मेंबर हूँ बेंगलुरु। तो वहाँ उमर इस्माइल खान साहब चेयरमैन हैं, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब मरहूम के बेटे,
उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई। उन्होंने बताया कि कज़ाकिस्तान जाकर आया आलमीन का वक्त, तो अब मेडिकल करना बहुत आसान हो गया। सिर्फ 35 लाख का पैकेज है और हर साल आने जाने का एक एयर का टिकट है, पढ़ाई और हॉस्टल दोनों भी हैं उसमें, 35 लाख रुपए में। तो वो भी नंबर मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको, अगर कोई पेरेंट दे सकता है और आप कज़ाकिस्तान में रहकर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ख्वाहिश के सामने कुछ नहीं है। हाँ, आप ख्वाहिश के पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट की कंडीशन देख के उनको भी मायूस मत कीजिए। देखिए, पेरेंट को नाराज़ करना अल्लाह को नाराज़ करना है। उनकी नाराज़गी, उनकी ख्वाहिश मशरिक़ को है, आपकी मगरिब को है। ऐसा अगर होगा तो फैमिली में टेंशन होगा। हाँ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ मेडिकल नहीं है, मैं उपाय बता रहा हूँ, रास्ते बता रहा हूँ। फिर मैं कल GND कॉलेज 2 मरतबा गया मेरी बेटी के लिए AIML में, तो वहाँ बलबीर सिंह साहब से मुलाकात हुई, प्रिंसिपल से हुई। इनका CET का रैंक 48,000 इंजीनियरिंग आया, आप में से बहुत से उससे भी कम आया। वो इस्माइल का क्या है रैंक? 861 एक बच्चे ने इंजीनियरिंग रैंक लाया, स्टेट इंजीनियरिंग रैंक। दोपहर में उनका फ्लस्ट्रेशन, इस्माइल हमारे कॉलेज, हाँ स्टेट। तो वो बता रहे थे 48 का क्या है 48,000 है। वो बता रहे थे सर आप उजलत क्यों कर रही, केसेट से फ्री सीट मिलती है आपको, ऑप्शन एंट्री डालो आप, तो 1 लाख तक भी मिलती है आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में बीइंग ए गर्ल, आपके पेरेंट भी इसको प्रिफर करेंगे कि आप बाहर जाने के बजाय सेफ माहौल में उनकी निगरानी में रहें। अच्छे कॉलेजेस हैं, माहौल अच्छा है, तो प्रिफर यहाँ भी कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा क्या है, हमको जो सूट होता है, मुनासिब होता है, आगे के लिए ये करें। आखिरी बात ये है कि आज आप बेटी हैं, बहन हैं, कल आप बीवी बनने वाली हैं किसी की, और माँ बनने वाली हैं, बहू बनने वाली हैं। तो बहरहाल समाज में चूँकि हम वाकिफ़ हैं, आए दिन जो वाक़यात हो रहे हैं, आप हमारा मुस्तक़बिल हैं, आप हमारा प्राइड और फ़ख्र हैं। इस फ़ख्र को आप बाकी रखें। आप जिस जोन में जा रखे गए वो नो सुपरविजन जोन है, वहाँ कोई नहीं देखेगा आपको सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का डर और तक़वा ही आपको सुपरवाइज करेगा, क्योंकि को एजुकेशन है। किसी डिग्री में सिवाय एक आध कॉलेज के कहीं भी एक्सक्लूसिव गर्ल्स नहीं। मैं अपनी बात इस हदीस पर ख़त्म करूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, उनकी इल्मी सहाबा के साथ, आलिम सहाबा के साथ मजलिस होती थी। एक मजलिस में ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, तक़वा क्या है। सब ने अपना अपना जवाब दिया, तक़वे का डिफिनेशन दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उबई बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अय उबई बिन काब, आप बताओ तक़वे का डिफिनेशन क्या है। तो उन्होंने जो डिफिनेशन दिया वो ये, क्या है अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो समझा है तक़वा ये है कि आदमी एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा है जिसके दोनों तरफ खारदार झाड़ियाँ हैं और घास और खुदरो पौधे उगे हुए हैं, और उसे डर है कि कहीं किसी घास के पौधे से कोई सांप ना निकल आए, कोई मोजी जानवर आकर ना काट ले, फिर इन कांटों से अगर उलझ जाएं तो अपने कपड़े खराब ना हो जाएं। कपड़ों को बचाते, अपने आप को समेटते, महफूज रखते हुए, अजदहों से बचते हुए उस रास्ते से गुजरकर मंजिल की तरफ जाने का नाम तक़वा है। तो इसको पूरे मजलिस ने रिकॉग्नाइज किया। तो मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि आप हमारा, आपके पेरेंट का
अपना इज्जत विकार को बुलंद करने का ज़रिया बनेंगी। और सिर्फ तालीम नहीं, अपनी पाक दामनी, अपनी इज्जत, अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखते हुए अपने पेरेंट के सर को ऊंचा रखेंगी इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।